नमस्कार। आज के अखबार से कुछ नया सीखते हैं। देखिए, ये खबर बताती है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 1,26,369 सड़क दुर्घटनाएं हुई और यदि इनमें भी यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं हैं वो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में हुई हैं। अब इसके पीछे अनेक कारण रहे हैं। जैसे नॉर्मली यदि देखा जाए तो ज़्यादा 72% हादसों का कारण ओवर स्पीड रहा है। लगभग 12% जो दुर्घटनाएं हैं वो मोबाइल के प्रयोग के कारण या झपकी आने के कारण से हुई हैं। इसी प्रकार से यदि बात करें तो ज़्यादातर दुर्घटनाओं का कारण है ओवर स्पीडिंग, गलत ओवरटेक करना, ब्लाइंड जो स्पॉट हैं या अंधे मोड़ हैं, संकरी सड़कें और नियमों की अनदेखी करना। ठीक है। हालांकि इसी दौरान सरकार ने चालान भी बहुत काटे हैं, जिसमें 2.56 करोड़ से ज़्यादा चालान कटे, जिससे कुल मिला के 6.85 करोड़ से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। लेकिन इतनी ज़्यादा राशि प्राप्त होने के बावजूद भी सड़क हादसे अभी तक नहीं कंट्रोल हो पाए हैं। ठीक है। उसके लिए यहाँ पर कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि सड़क हादसों को रोकने के लिए इंजीनियरिंग में सुधार की आवश्यकता है। ब्लैक जो स्पॉट बने हुए हैं यानी जहाँ पर अंधे मोड़ हैं या जहाँ पर दिखाई नहीं देता, उनको रिकवर या ठीक करने की ज़रूरत है। हाईवे पर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की आवश्यकता है। आधुनिक निगरानी व्यवस्था की ज़रूरत है। स्कूल स्तर पर सड़क सुरक्षा शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ टू व्हीलर पर हेलमेट और फोर व्हीलर जो गाड़ियां हैं उसमें सीट बेल्ट का नियम जो है वो सख्ताई से लागू करना चाहिए और ड्राइवर भाइयों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये हेलमेट और सीट बेल्ट हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं, क्योंकि गाड़ी में भी सीट बेल्ट जो है उसका संबंध जो एयर बैग के सेंसर हैं उनके साथ होता है। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कड़ा बनाना चाहिए। तो ये न्यूज़ थी सड़क परिवहन को लेकर। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप सीख सकते हैं इस खबर से, जो हमारी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, वो 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज करती है और उसका टोल फ्री नंबर है 1915। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसका नंबर है 8800001915। SMS, ईमेल, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, उमंग ऐप के माध्यम से भी हम अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर एक खबर आपको ये राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसके साथ साथ अभी जो बारिश हुई वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण, तो उससे संबंधित ये खबर है कि 1 से 20 मार्च के बीच में प्रदेश में 10.7 mm बारिश हुई, जो सामान्य 11.8 mm के करीब है जो मार्च में होती है। ठीक है। तो उसके कारण से टेम्परेचर में काफ़ी कमी आई है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट जो रबी क्रॉप्स हैं उस पर भी हुआ है, क्योंकि गेहूं और जो सरसों की फसलें हैं वो ख़राब हो गई हैं या वो गिर गई हैं या वो भीग गई हैं। ठीक है। हालांकि इसके पीछे कारण था वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो मेडिटेरेनियन सी से भारत की ओर आते हैं। ठीक है। तो ये कारण रहा। इसके कारण जो बद्रीनाथ जैसे ऊंचे हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल भी हुई है, जो फ्यूचर के लिए अच्छा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप एक खबर देख सकते हैं, ये मोटापे को लेकर है, जो भारत में इस समय करीब 1.4 करोड़ बच्चे जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। और ये जो BMI है, ये आप 10वीं क्लास सोशल साइंस का टॉपिक भी है। इसको बोलते हैं BMI। इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ सोशल साइंस का 10th CBSE का, उसमें भी BMI को लेकर क्वेश्चन आया हुआ था। तो BMI का मतलब होता है BMI बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है।
इसको कैसे निकाल लेंगे? टोटल वेट डिवाइड बाई लंबाई मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये है, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक सुझाव भी है जो हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए भी और स्वयं के लिए भी, कि WHO के अनुसार बच्चों को रोज़ कम से कम 60 मिनट एक्टिव यानी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम होना चाहिए। डाइट में फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल होने चाहिए। जंक फूड कम से कम यूज करने चाहिए और 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी होनी चाहिए। फैमिली इस बात पर ध्यान रखे। यहाँ पर एक खबर हम सब के लिए है कि एक टाइम में यदि हम एक काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि हमारा माइंड की जो एल्गोरिदम है वो इसी पर फोकस कराती है। जैसे नंबर 1, इसके फ़ायदे क्या होंगे? फोकस बेहतर होगा तो हमारा काम अच्छा होगा, स्ट्रेस कम होगा, याददाश्त मजबूत होगी और वर्क की क्वालिटी अच्छी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर एक हेल्थ से रिलेटेड ही एक्टिविटी है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके कारण से गर्मी में जो हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन जिसको बोला जाता है, ये हमारे माइंड में खुशहाली को बढ़ावा देता है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल बढ़ जाता है, जिसके कारण से गर्मियों में जो थकान है वो जल्दी महसूस होती है। इसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि एक्चुअल में ये एक प्रकार का ब्रेन फॉग बन जाता है, जिसके कारण मुख्य कारण होता है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। अब इसको हम गर्मियों में कैसे दूर करें कि हम अपने आप को तरोताज़ा रखें? तो खूब पानी पिएं, अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की, पोषक तत्वों वाला खाना खाएं जैसे फल, सब्जियां, प्रोटीन, हेल्दी फ्रूट्स आदि। गर्मियों में ज़्यादा देर ना रहें, गर्मी में ठंडे स्थान पर पहुँचें और शरीर को ठंडा रखने के लिए कोशिश करें। हल्की एक्सरसाइज करें और ठंडे पानी से नहाएं और हवादार जगह पर रखें अपने आप को, ताकि ब्रेन जो फॉग है वो कम से कम हो। इसी प्रकार से यहाँ पर आप एक खबर देख रहे हैं, ये है तलवंडी साबो से रिलेटेड। यहाँ पर अब रेल की लाइन को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध सिख तख्त है, सिख धर्म से संबंधित श्री दमदमा साहिब। अब ये रेल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और जो सिख धर्म से जुड़े 5 तख्त हैं वहाँ तक रेल की कनेक्टिविटी हो जाएगी, यानी अब सभी स्थानों पर रेल के माध्यम से हम जा सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट खबर है लीपू लेक दर्रा। ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि लीपू लेक दर्रा कहाँ पर है। ये उत्तराखंड में है, जो 1200 साल से चला आ रहा है चीन के साथ। इसके साथ व्यापारिक संबंध हमसे होते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये बंद था कोरोना काल के बाद से, लेकिन अब इसको खोल दिया गया और यहाँ से रास्ता भी जो है, जो पहले कच्चा था, पक्का कर दिया गया है। अब यहाँ से गाड़ियाँ सीधी तिब्बत के ताकलाकोट तक जा सकती हैं। ताकलाकोट मंडी तक, वहाँ तक चली जाएंगी, क्योंकि 2019 से पहले यहाँ पर सड़क नहीं थी। भारतीय व्यापारियों को करीब 110 किलोमीटर पैदल चलकर घोड़े खच्चरों पर सामान ले जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर पक्का रास्ता बना दिया गया है और धारचूला वहाँ पर ट्रेड पास बनाया जाएगा, जिसके द्वारा जो हमारे भारत के व्यापारी हैं वो तिब्बत तक जा सकेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या ट्रेड होता है ये आपका ट्रेड का टॉपिक भी है। चीन से ऊन, पश्मीना, पश्मीना एक प्रकार की शॉल होती है, नमक, बोरेक्स, रेशम, मक्खन, याक के बाल, खाल, ये सब इससे एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप एक खबर देख सकते हैं, ये है उगादी महोत्सव से रिलेटेड, जो कर्नाटका से संबंधित है। तो ये आप देख सकते हैं, जो 20 मार्च को था ये फेस्टिवल। इसी प्रकार से यहाँ पर आप एक खबर ले सकते हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कि आराकू घाटी भारत में कहाँ पर है। ये भारत के आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सबसे सुंदर पहाड़ी पर्यटक स्थलों में से एक है, जो हालांकि 900 से 1400 मीटर ही ऊंची है, लेकिन अपने हरे भरे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, कॉफ़ी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। और ये आंध्र प्रदेश में
रेल यात्रा के लिए सबसे सुंदर यात्राओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए तस्वीर भी दी गई है रेल यात्रा की, जो भारत की सबसे सुंदर रेल यात्राओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़, झरने, पुल, इनके बीच से होती हुई रेलगाड़ी आगे पहुँचती है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और अनेक जनजातीय लोग यहाँ पर, आदिवासी लोग मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बोरो, आपने चावल के बारे में सुना होगा। पश्चिमी बंगाल में 3-3 चावल की फसलें बोई जाती है, जिनको अमन, ओस और बोरो कहा जाता है। यहाँ पर बोरो जो है वो बोरो माँ एक शब्द यूज किया जाता है बंगाल में। तो बंगाल की स्थानीय भाषा में बोरो माँ का मतलब होता है बड़ी माँ या महान माँ। ठीक है, तो ये आप सीख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि खाजा ये क्या है। तो ये उड़ीसा की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है, जिसे विशेष रूप से जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए भारत को जानने का एक अच्छा माध्यम है, भारत की कल्चर को, संस्कृति को। नेक्स्ट इसी प्रकार से खबर है, राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा 7,000 सीटों वाला कन्वेंशन सेंटर पद्म मंडपम। ठीक है, झील की तरह से ये दिखाई देगा। इसी प्रकार से जैसे भारत में दिल्ली में बनाया गया है भारत मंडपम, तो इसी प्रकार से राजस्थान में बनेगा ये आपका पद्म मंडपम। ठीक है, तो ये आपके लिए खबर है। इसी प्रकार से अभी सेंसस होना है, तो उसमें एक शब्द आता है यूज, एन्यूमेरेटर। इसका मतलब होता है गणनकार। और एक अच्छी खबर ये है कि आप देखते हैं कि हर स्थान पर इस टाइप्स की एक्टिविटी में टीचर्स को ही लगाया जाता है। तो उसके पीछे कारण है कि टीचर जो है आज भी हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सम्माननीय व्यक्तियों में से एक है, और सरकार को भी ये विश्वास है कि टीचर ही इस टाइप्स की एक्टिविटी सबसे अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक खबर है, पखाला द्वीप। ठीक है, पखाला दिवस। ठीक है, तो पखाला दिवस जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। पखाला वास्तव में भिगोए हुए चावल के लिए कहा जाता है। ये उड़ीसा के पारंपरिक भोजन सांस्कृतिक पहचान दिखाने के लिए बनाई गई एक रेत पर कलाकृति है पखाला, भीगे हुए चावल के साथ। यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बनाई गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये तो खबर हमने कवर कर ली। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो नदी बहती है स्वर्ण रेखा, जिसके किनारे पर टिस्को भी स्थापित है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वहाँ पर स्वर्ण रेखा, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर रेत खोदते समय जमीन से 500 पाउंड यानी 227 किलो का एक बम मिला है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय का अमेरिकी बम है। इस बम पर ANM64 500 LB बम मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है। लेकिन अब बात ये है कि ये यहाँ पर पहुँचा कैसे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कुछ MCQ हैं वो देख सकते हैं कि महाकाव्य मेघदूत के लेखक कौन थे, तो ये है कालिदास। इसी प्रकार है ये तस्वीर किसके, जो 1954 में 17 वर्ष की उम्र में विंबलडन बॉयज़ सिंगल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे, तो वो ये हैं रामानाथम कृष्णन। इसी प्रकार से यहाँ से आप कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में पहली बार वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैम्पियनशिप 2028 कहाँ होगी, तो वो होगी ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा इंडोर एथलेटिक स्टेडियम में। और ये स्टेडियम देश का पहला और एकमात्र इंडोर एथलेटिक स्टेडियम है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने कृषि सखी पहल नाम की एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है महिला किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। तो ये थी आज के अखबार की प्रमुख खबरें। इस प्रकार से आप डेली अखबार पढ़ के बहुत सारा करंट अफेयर अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।